Good morning, friends. Today's our topic is carbohydrates. Now its introduction. Carbohydrates is a biomolecules which made up of carbon, hydrogen and oxygen. Means जो carbohydrates है वो तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Carbohydrates is a combination of polyhydroxy group, aldehyde group and ketone group. The general formula of carbohydrate is CnH2nOn. फिर डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स इज वन ऑफ द थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू विच ए ह्यूमन बॉडी एक्वायर्स एनर्जी. इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक तरीके से तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट से मिलकर बनता है जो कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और वो जो तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें कि आएंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की. तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मोनोसेक्राइड मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर. तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ए सिंपल शुगर. देन सिंगल शुगर यूनिट मीन्स, क्योंकि मोनो है, मोनो मीन्स ही होता है सिंगल. एंड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट. मीन्स ये खुद ही सिंगल है तो ये किसी अदर पार्ट में टूटेगा नहीं. हाइड्रोलाइज मीन्स होता है किसी एक, कोई अगर हमारा कंपोनेंट है वो किसी, अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हो वो कोई दूसरा कंपाउंड बनाए. तो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट. इट इज़ ए ग्रीक वर्ड. मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड मीन्स शुगर. नेक्स्ट, जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज CnH2O whole power n. They contain either aldehyde means CHO or keto means C double bond O. फंक्शनल ग्रुप बट नॉट बोथ. दोनों ही नहीं होंगे, या तो एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच होगा कार्बन या तो कीटो ग्रुप से अटैच होगा. नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्सेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबंडेंट मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ यूज एज द मेजर सेल फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी. अगर हमको कोई भी वर्क करना है तो हमको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी. हमारी बॉडी की जो भी सेल्स है उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी. सो इट इज़ ए मोस्ट एबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड. एग्जाम्पल में मोनोसेक्राइड में आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज. मीन्स ये डिपेंड करता है कि कार्बन की संख्या कितनी है. हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन होंगे. राइबोज है तो 5 कार्बन, जो कि पेंटोज भी बोलते हैं. अगर जो ग्लिसरीन हमारा होता है उसमें 3 कार्बन की चयन होती है, जो जिसको कि हम लोग ट्राइओज भी बोलते हैं. फिर बात करते हैं डेरिवेटिव सब मोनोसेक्राइड कौन कौन से होंगे. तो यूरिक एसिड हो गया, एरोइक एसिड हो गया, अमीनोसेक्राइड्स, फॉस्फोसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स. नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेक्राइड के बाद डाइसेक्राइड. डाई मीन्स ही होता है टू. तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड. अगर 2 मोनोसेक्राइड मिलके कोई चीज़ अगर कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइसेक्राइड. एग्जाम्पल इसमें आएगा माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. ये हाइड्रोलाइज होते हैं, इसलिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर हम लोग ऐड करते हैं तो बनेगा माल्टोज और प्लस वाटर सिक्रेट होगा. फिर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज करेंगे तो लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा एंड H2O का सिक्रेशन होगा, फॉर्मेशन होगा. फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज करेंगे तो सुक्रोज प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा. फिर बात करते हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स की. तो दिस इज लेस स्वीट इन टेस्ट एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड. फर्स्ट इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलनशील है. इट इज़ कंपोज बाई 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स. 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे. मीन्स डाइसेक्राइड में 2 थे, ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से ज़्यादा. इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 मोनोसेक्राइड, यील्ड इट इज़ कॉल्ड डाइसेक्राइड. जैसे कि डाइसेक्राइड में क्या थे कि 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिलकर बन रहे थे, अगर उनको हम हाइड्रोलाइज कर रहे थे तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनना. तो वही लिखा कि इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 मोनोसेक्राइड्स, सो इट इज़ कॉल्ड डाइसेक्राइड. नेक्स्ट, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू 3 मोनोसेक्राइड, देन इट कॉल्ड ट्राइसेक्राइड. अगर 3 हमारे मोनोसेक्राइड ऐड होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइसेक्राइड. अगर 4 मोनोसेक्राइड ऐड होगे उसको बोलेंगे टेट्रासेक्राइड्स आल्सो. फिर बात करते हैं इज डिफरेंस बिटवीन डाइसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड. क्या डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है. तो इसका बारे में हम जानेंगे कि डाइसेक्राइड्स आर शुगर कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स. मीन्स जो डाइसेक्राइड है वो केवल 2 मोनोसेक्राइड्स के मिलकर बनेगा, लिंक्ड टू ईच अदर. जबकि
ओलिगोसैकेराइड्स आर सॉल्ट पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ जनरली 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। वही था कि डाइसैकेराइड में केवल 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स है उसमें 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट कंपोज होंगी। फिर बात करते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड की। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें कई सारे मोनोसैकेराइड्स ऐड होंगे और कॉम्प्लेक्स चैन का फॉर्मेशन करेंगे। यूजुअली ब्रांच्ड फॉर्म में होंगे, ये टेस्टलेस होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड बाई मैनी मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा स्टार्च, आ जाएगा सेलुलोज, आ जाएगा ग्लाइकोजन एंड काइटिन। जो अब बात करते हैं वन बाय वन। स्टार्च, स्टार्च फाउंड इन ग्रेन्स एंड फ्रूट्स और ग्रेन्स में स्टार्च प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टार्च आयोडीन के साथ मिक्स होके ब्लू कलर देता है। अगर कोई हमारा पास सोल्यूशन है उसमें अगर हम आयोडीन मिला रहे हैं और वो ब्लू कलर देता है तो समझ जाएंगे कि ये जो सोल्यूशन है दिस इज स्टार्च एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। फिर बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड मसल सेल्स। लीवर में और जो हमारी मसल सेल्स हैं उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा। ये भी हमारा क्या है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। चीफ अमाउंट इज स्टोर्ड इन एनिमल। ग्लाइकोजन भी हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और जो ग्लाइकोजन है वो आयोडीन के साथ मिक्स होके रेड कलर का अपीयरेंस देता है। फिर लास्ट में बात करते हैं हम लोग सेलुलोज की। इट इज़ फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज को अगर हम हाइड्रोलाइज होगी तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। सेलुलोज हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। इट गिव नो कलर विद आयोडीन, और यह आयोडीन के साथ मिक्स होकर कोई कलर नहीं देता है। जैसा कि देखा कि जो सेलुलोज है वो आयोडीन के साथ मिलकर कोई कलर नहीं देगा, ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ मिलकर रेड कलर देगा, और जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ मिक्स होकर ब्लू कलर देगा। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। फर्स्ट है इट इज़ एनर्जी सप्लाई फॉर बॉडी फंक्शन। नॉर्मल कि हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है सारे फंक्शन करने के लिए बॉडी के। नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोरेज होता है। प्रोवाइड्स ए शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व, और मतलब रिजर्व करके रखता है एनर्जी, और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है एट द टाइम व्हेन नीड द एनर्जी। प्रमोट कंप्लीट लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। दे हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड के मूवमेंट में। दे मेंटेन द ग्लूकोज लेवल ऑफ प्लाज्मा। प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। दे मेक आवर मूड रिलैक्स एंड फील गुड। एंड लास्ट इज इजी टू डाइजेस्ट, मीन्स डाइजेशन में भी हेल्पफुल है। तो डिस्कस हुआ कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, उसके टाइप्स। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।